बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने पढ़ा था आपको प्रेशर के बारे में कि अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट बनाए हैं, अगर बंदा तन्हाई में हो, अकेला हो, जंगल में हो, तो वो अपना इलाज खुद कर सकता है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए अल्लाह उसको रिलीफ देता है। ये अब तो यूरोपीय ममालिक में जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी आम हैं। इस चीज़ों के लिए जूतियाँ भी आ चुकी हैं, जूती पहनने से बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसमें वो उसमें रिंग आ चुके हैं, दबाने से बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आज ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि चीज़ तो बड़ी आम है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आज हम बात करेंगे अमलतास के बारे में। अमलतास सुने ना? अमलतास क्या होता है? वो अमलतास कहते हैं गिरद नली को, गिरद नली अमलतास कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं गोल्डन शादर ट्री, कि गोल्डन कहते हैं सोने को। जो इसके फूल होते हैं ना वो सोने जैसे होते हैं, शायद आप लोगों ने देखे होंगे। और इसके फूल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो दरख्त होता है ये अक्सर आपने देखा होगा पार्कों में, स्टेडियम में, चिड़ियाघर में बहुत ज़्यादा पार्क इसका होता है। तो इसको जो है ना ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके फूल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दूसरे महीने में इसके फूल आते हैं और इतने इसके फूल होते हैं कि फूल ही फूल होते हैं, इसके पत्ते नज़र नहीं आते। और इसके अलावा जो है ना ये जो इसका फल है जिसको हम अमलतास कहते हैं, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं गिरद नली। और गिरद नली जैसे सख्त है या ये जैसे इसकी अफादियत है, वो कहते हैं कि जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका गिरद नली में या अमलतास में इलाज ना हो। इनके जो हुक्मा हैं, ऐसे ऐसे हुक्मा में, हिकमत में बेशुमार हकीम ऐसे भी आए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मरीज़ों का इलाज इसी से करते थे, गिरद नली से। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के। गिरद नली का जो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं गोल्डन शादर ट्री, इनके गोल्डन सोने का दरख्त, सोने का दरख्त। वैसे तो मेथी के बारे में भी यही है। जो अमलतास है ये इसको सोने का दरख्त कहते हैं। इसके फूल दूसरे महीने में इसके फूल आने शुरू हो जाएंगे, फिर 5वें महीने में इसके फूल कम हो जाएंगे, फिर इसका जो है ना वो जो फल है वो आ जाएगा 5वें महीने में। फल पक जाएगा। फल पहले होता है सब्ज़, बाद में उसका रंग कैसे हो जाता है? नस्वारी, काला काला, जो काला हो जाता है ना, काला, हाँ, वो सूख जाता है। जो काला है ना, ब्लैक होता है, वो उसका अंदर जो गुद्दा है ना, गुद्दा जिसको कहते हैं गार कहते हैं, वो सूख जाती है। और जो होता है ना नस्वारी उसके मतलब उसके अंदर गार है। अब जो उसके अंदर गार है या जो गुद्दा है या फिर उसके अंदर बीज है, इनके 2 बीज, इतना बीज होता है और इनके ठेपे की तरह, जैसे चवानी अटनी का ठेपा होता है, और उसके 2 बीजों के दरमियान होता है गुद्दा। अब उसको अगर बंदा बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है, ये कि हम कहते हैं कि आप इसका सूरत यासीन पढ़ो, कलमा पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, इसका कोई है नहीं है, तो अल्लाह तबारक तआला ने इस फल में ऐसी चीज़ खासियत रखी है कि एक बार सोए हो को उठा देता है। जैसे वो हमारे उस्ताद तो मजाक करते थे, जैसे ये डंडा टाइट है ना, ऐसे बंदे को भी टाइट कर देता है, खड़ा कर देता है। इसका जो मिजाज है, हर चीज़ का मिजाज होता है। जैसे कहते हैं माल्टा है, ये ठंडा है, हाँ भाई ये गर्म होता है। इसका जो मिजाज है वो है गर्म तर। अच्छा, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करवाना है? बेलफज अगर आपके पास कोई मरीज़ आया है या आप घर में हैं तो आपने गिरद नली रखी हुई है। अगर आप खुद भी जो 2 बीजों के 2 सीड के दरमियान गुद्दा है, जो उसका मवाद है, उसको आप 1 गिलास पानी में गर्म करें, उस पानी का रंग काला हो जाएगा। उसको आप छान लें, उसके अंदर 1 चम्मच ना शहद का डालें, जिसको हम हनी कहते हैं, माखी कहते हैं, या फिर आप उसमें डाल दें, चीनी डाल दें, गुड़ डाल दें, जो मर्जी जले डालें मीठे के लिए, वो आप पी लें। इसका तरीका में जो बेहतरीन तरीका वो ये है। क्या तरीका है? पहले माखी हो, माखी ना हो तो गुड़ या चीनी, हाँ, इनको 2 सीडों के दरमियान में, 2 बीज के दरमियान में जो गुद्दा है उसको निकाल के ना आपने कवे पे मिला देना है। जिस बंदे को फालज हुआ है या लकवा हुआ है, फौरी तौर पे, ये कल हुआ है, आज हुआ है, परसों हुआ है, उसको आपने फौरी तौर पे ये नुस्खा पिलाना है।
उसको जैसे आप पिलाएंगे, जैसे उसका गिरदन अली का डंडा अटैच होता है 3 फुट की जो लकड़ी होती है, ऐसे बंदा भी उसकी जो बाजू सो गया है फालिज लगने की वजह से, या किसी को करंट लगा है, जैसे काल बंदे को करंट लगा है, अब करंट वाले मरीज को भी फौरी तौर पर ये पिलाओ। इससे क्या होगा, ये खून को प्रेशर देता है, और जहां पे खून जम जाता है या खून पे फंसा होता है वहां पे जो खून पहुंचा देता है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कहीं पे कोई क्लाट्स हैं, क्लाट्स मतलब लोथड़े हैं, रसोलियाँ हैं। अब औरतें जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती ना, जो डब्बे का दूध इस्तेमाल करती हैं औरतें, अब डॉक्टर उनको मेडिसिन तो देते हैं कि भाई ये औरत मेडिसिन खाए। अब आजकल तो ये एक बीमारी है, ये बहुत गलत बात है। जब कुरान पाक कहता है, हदीस पाक कहती है कि हर औरत बच्चे को 2.5 साल दूध पिलाए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं भाई माँ का दूध नहीं पीना। अब मुझे अब ये बताएं कि अल्लाह कहता है इसमें शफा है, डॉक्टर कहते हैं ये नुकसान है। अल्लाह सच्चा है या डॉक्टर सच्चे हैं? ये एक फसाद है। जो लोग अपनी दवाइयाँ बेचना चाहते हैं, अभी हमारा दूध बिके, हमारा डब्बे का दूध बिके, हमारा महंगा हो, वो ये काम करते हैं। अब जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, बाज़ औक़ात उनकी छाती में गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं। आपको पता होगा, क्योंकि आप औरत हो, अक्सर लोगों ने देखा भी होगा। और बाज़ औक़ात सख्त हो जाती है, बाज़ औक़ात गिल्टियाँ ऐसी होती हैं जो ऊपर भी निकल आती हैं, छाती से ऊपर। और कैंसर का जो छाती का जो कैंसर है, उसकी जो है ना ज़्यादा वजूहत यही है कि हमारी औरतें बच्चों को दूध नहीं पिलाती। अब जब बच्चा दूध पीता है तो वो अपनी भी खुराक पूरी करता है और माँ की जो छाती को भी साफ करता है। अब जिस्म में गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, छाती में हैं, किसी जगह पे भी हैं, अगर वो मैदे के ऊपर हैं, ये बड़ी मज़े की बात आपको बता रहा हूँ, अगर वो मैदे से ऊपर है ना, गले में गिल्टी है, रसोली है, मुंह में या गले में, तो उसको जब आप पिएंगे ना कहवे को, तो आपके मुंह से खून आएगा। डरना नहीं है, मरीज को कहना है, कुछ डर है ना, ये आपने हर मरीज को इस्तेमाल करवाना है, बच्चा है, बड़ा है, छोटा है। आप बल्कि ऐसा करो कि हम जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे पास ये चीज़ मौजूद हो, कोई भी मरीज हमारे पास आता है ना, अगर हम उसको एक प्याला ये पिला देते हैं तो आधे घंटे बाद मरीज कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। क्यों बाबा? मैं सही हो गया हूँ। हाँ, अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी खासियत रखी है। अब उसको ना आपने हर मरीज को ये पिलाना है, और हर बंदा जो 40 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है वो रोज़ाना इसका कहवा पीवे। अच्छा, ये पहली बार मैंने बात क्या की कि अगर आपके जिसमें में रसोलियाँ हैं, पहले बात की फालिज की लकवे की, फालिज की लकवे भी, वो भी 3 दिन 4 दिन गुजर भी जाए ना, लकवा जो फौरी होता है, जब उसका इलाज किया जाए लकवे का या फालिज का, तो वो फौरी उसको फैल जाता है। अगर लेट कर दोगे तो काम लेट हो जाता है। यानी कि हम उसको कबूतर की यखनी पिलाते हैं या देसी मुर्गे की यखनी पिलाते हैं, तो देसी मुर्गे की यखनी हो या कबूतर की यखनी हो, वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अच्छा, फालिज है, लकवा है, दूसरे नंबर पे है हमारे पास गिल्टियाँ, रसोलियाँ। अब हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है जो कल हमारे पास आया, जिसको मैंने गाड़ी में बैठ के चेक किया। इनका मकसद कहने का, वो एक हॉस्पिटल है लोधरा में, उसका बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, मैं उस डॉक्टर का नाम बताता हूँ आपको। वो वहाँ पे डॉक्टर साहब मिसाल आपको, हमारे पास जो मरीज आता है, मैं तो दवाई के बारे में समझा रहा हूँ कि वो एक ऐसा मरीज, जैसे हमारी औरतें होती हैं जिनको अब डेट नहीं आती, पीरियड नहीं आते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। औरतों में पीरियड का ना आना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर औरत के पीरियड रुक जाए, इसको कहते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोनल प्रॉब्लम किताबों में भी आप पढ़ेंगे, तो हार्मोनल प्रॉब्लम हो जिससे औरत को डेट सही ना आए। अब जिस औरत के यहाँ पे मूछें होती है, बाल आ जाते हैं, या चेहरे पे बाल होते हैं, यहाँ पे बाल आ जाते हैं, उसका मकसद यह कि उसको डेट नहीं आ रही, पीरियड नहीं आ रहे, या उसको हार्मोनल प्रॉब्लम है, या उसको कम आ रहे हैं। हमारी शरीयत भी कहती है, हमारी साइंस कहती है, हर औरत को जब वो बालिग हो जाती है तो उसको तकरीबन 6 से 7 दिन उसको डेट आनी चाहिए। इनके पहले 3 दिन मुसलसल है, फिर ऐसे रुक जाए, लेकिन 25 दिन के बाद जो ठीक औरत है, जिस औरत की सेहत अच्छी है, उसको 25 दिन के बाद लाजमी आने चाहिए। 25 दिन से लेके अगले महीने की 2 तारीख तक 6-7 दिन उसको डेट आनी चाहिए। जब औरत को डेट कम आती है या औरत को डेट रोक के आती है, पीरियड रोक के आते हैं,
क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए बात। और या फिर उसको तकलीफ हो, उसको डेट में पीरियड में तकलीफ हो, बाद का सर दर्द हो जाता है, बाद का रहम दर्द करता है, औरत कि मैं तो मर गई। तो ऐसे मरीज के लिए कितने मरीज हो गए? 3। पहला फालिज लकवे का, दूसरा रसोली का, गिल्दी का, कैंसर का, तीसरे नंबर पे है हमारा ये औरत के जो पीरियड नहीं आते। अच्छा, चौथे नंबर पे हम मरीज को लेके आते हैं कि बाज़ औक़ात हम खाना खाते हैं, कोई ज़रात टॉक्सन जो होते हैं, टॉक्सन वो हमारे जैसे हम स्टूल करते हैं, बड़ा पेशाब करते हैं, वो बड़े पेशाब में निकल जाती है, या छोटे पेशाब में, या फिर पसीने में, या नज़ला ज़ुकाम बुखार में, या आंखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, ज़ुकाम होता है, तो इसलिए निकल जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जिस्म से नहीं निकलती, जो हमारे जिस्म से जो हमारे जिस्म से नहीं निकलती, वो फिर वहाँ पे रुकी वो वहाँ पे ना बीमारी बन जाती हैं। पुराने ज़माने के जो हकीम थे वो क्या करते थे? वो उनको जुलाब देते थे, जुलाब इस्तेमाल कराओ। यानी कि जिस्म में कहीं तो कोई टॉक्सन है, कुछ जमी हुई है हमारी आंतों में, हमारे पेट में, हमारे जिस्म में, उसको भी निकाल के बाहर फेंकना है। यानी कि इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं हमारे, यानी कि ये इसको इसलिए भी कहते हैं कि अगर वैसे मौत तो हक है, अगर हम कहते हैं कि हम इजराइल को थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगे हमारे पास आने से, हम सही रहे, तो फिर हमें क्या है? हमें अमल ताज का कहवा इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब इसका इस्तेमाल करते कि मैंने आपको पहले बताया है, बीमारियां आपको और बता रहा हूँ, इसके अंदर और भी काफ़ी बीमारियां हैं। ये क्योंकि हमारे देखने वाले और भी लोग होते हैं, मैं इसलिए वीडियो भी कम बनाता हूँ कि इसके अंदर और भी काफ़ी बीमारियां हैं। यानी कि इसकी बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर अगर जो हम फली का गुदा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है, जिसका हाई होता है ब्लड प्रेशर, उनका लो हो जाता है। क्यों? कि ये गाढ़ेपन को ख़त्म करता है, लोथनों को ख़त्म करके खून को बाहर निकलता है। अच्छा, मैं पहले बात कर रहा था शुरू में कि मैदे से ऊपर कोई जख्म है, कोई गिल्टी है, कोई रसोली है, तो हमें खून की उल्टी आएगी। अगर आंतों में है, पेट में है, कि जिस्म के किसी और हिस्से में है, फिर हमें बड़े पेशाब में, स्टूल में हमें पखाना, ब्लड आएगा, खून आएगा। इसका मतलब ये है कि वो अमल ताज का कहवा जो है ना वो इस्तेमाल अपना काम कर रहा है। अच्छा, अब ये है जनाब यारी, अगर हमारे पेट में मरम हो जाते हैं, जैसे बाज़ औक़ात फीमेल होती है जिसका हमल नहीं ठहरता, मर्द की रिपोर्ट भी ठीक आती है, औरत की रिपोर्ट भी ठीक आती है, वो मर्द और औरत दोनों इसका कहवा इस्तेमाल करें, उसका रहम साफ होगा, और उसके जो एग्स हैं, जो अंडे हैं, जो बनते हैं, जो अंडे हैं, इससे एक अलग टॉपिक है, वो मैं अगली बार फिर किसी दिन आपको बताऊंगा। जो औरत पीरियड से फारिग होकर नहाती है, उसके बाद उसके अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, फिर 2-4 दिनों में अंडे बन के बच्चादानी में आते हैं। अंडे कहाँ बनते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह उनका सफ़र करके बच्चादानी में आते हैं, फिर जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं फिर कैसे बच्चा बनता है, ये मैं आपको तफसील से बताऊंगा सारा। अच्छा, जो औरतें हैं जिनका हमल नहीं ठहरता, उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है कि आप अमल ताज का कहवा इस्तेमाल करें, 2, 4, 10 दिन करें। अच्छा, मैं आपको 4-5 बीमारियां बताता हूँ कि अगर बलगम हो, दमा हो, सांस की परेशानी हो, सांस ना आता हो, या जिगर में कोई मसला हो, जिगर में, या हमारे जो टीबी जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी ना जा रही हो, या फिर पुराने समय में कब्ज़ हो, आंतों में सोजिश हो, आंतों में सुफरा हो, जैसे हम कहते हैं ना नाव पड़ गई है, जिसको उर्दू में सरेकी में कहते हैं गेंद हो गई, गेंद, उसके लिए हो है, खून को सुकून देता है। इसके अलावा जो खुश्क खांसी होती है ना, खुश्क खांसी ऐसी होती है जब हम खांसी करें हमारे सर को भी दर्द करता है और हमारे पेट में भी दर्द होता है, ये होती है खुश्क खांसी। बलगमी खांसी में क्या होता है? बलगम निकलता है। खुश्क खांसी खतरनाक खांसी है, काली खांसी भी इसको कहते हैं, खतरनाक बीमारी है। इससे कुछ भी हो सकता है, दिमाग की शरीयां फट सकती है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, खूनी बवासीर भी हो सकती है। जब हम खांसते तो सर भी हमारा दुखता है, हमारा पेट भी दुखता है। तो इस तरह टेप की किताबों में इसके बेशुमार फवैद हैं। तरीका मैंने इसको बता दिया। इसका जो इसका बीज है, बीज के बारे में हम फिर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये अब हमने 4 बीमारियों का जिक्र किया है, 5 का। नंबर 1 फालिज का, लकवे का, उसमें छाती के कैंसर का, औरतों में जो छाती में जो रसोलियाँ बन जाती हैं, गिल्दियाँ बन जाती हैं, वो अगर बच्चों को दूध पिलाएं, वो डब्बे वाला खुद ना पिलाएं, वो ये इस्तेमाल करें। अगर उसके अंदर जो औरत को पीरियड नहीं आते उनके लिए, या जिस्म में कहीं पे भी कोई मवाद जमा है, कब्ज़ की वजह से जम जाता है, उसके लिए
या बाद में खुश्की है, फालज, ये कि बेशुमार बीमारियों का। मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप दोनों जब आपके पास कोई मरीज़ आए, फीमेल आए, आपके पास कोई मर्द आए, तो यहाँ पे आपके पास वो चीज़ पड़ी होनी चाहिए। अब पहले उसको वो पिलाओ एक प्याला, फिर उसको ना आप आधा घंटा बिठा दो, फिर पूछो हाँ भाई क्या हाल है। वो यकीन करें, मैंने अपने उस्ताद के दवाखाने पे देखा था, क्योंकि यहाँ पे फिर आग का भी मसला है, सारे मसले होते हैं। वो तो अक्सर मरीज कहते थे जी ठीक है जी हमें इजाज़त, हम जा रहे हैं। क्यों भाई, हम तो ठीक हो गए हैं। अब अगर हमारा खाना भी हजम ना हो तो कितनी आवाजारी होती है, कितना बोझ होता है। इनके हाजमे के लिए अच्छा है, मैदे के लिए अच्छा है, यरकान के लिए अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए, जो जोड़ों के अंदर कड़क कड़क की आवाज़ आती है उसके लिए बहुत अच्छा है। ये दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। जो सीने में जलन होती है, यहाँ पे दर्द रहता है अक्सर, जैसे बाबे को दर्द हुआ, डॉक्टर ने हमें डरा दिया कि इसको वो दिल का मसला है। तो मैदे का मसला हो, रसोलियाँ हो, कैंसर हो, कब्ज़ हो, है जिस्म में ज़्यादा हीट हो, इसके अलावा छोटे पेशाब में, बड़े पेशाब में तकलीफ हो, आपके अंदर अल्लाह 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 ना करे मिर्गी का मसला हो। मिर्गी में भी यही होता है। तिब में तो मिर्गी की बीमारी कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन एलोपैथिक में, अंग्रेजी अद्वियात में ये होता है कि कोई क्लास ऐसे होता है जो खून में होता है, लोथड़ा, वो जब घूमता घूमता दिमाग में जाता है, जब वो ब्रीक दिमाग में होती है, ब्रीक डालिए, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि वो वहाँ पे जाके फंसता है, तो उस बंदे को मिर्गी हो जाती है, फिर बंदा दवाई खाता है, फिर वो आगे चला जाता है, फिर बंदा सही हो जाता है। तो इसके अलावा ये जो गदूद बढ़ गए हों, बंदे का पेट बढ़ गया हो, नाक की हड्डी बढ़ गई हो, बाजू का बंदे का, अक्सर बंदे का एक नाक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, वो एक अंदर से बंद होता है। या फिर हामला औरतों के लिए, जो हामला औरतें होती हैं उनको उल्टी आती हैं, चक्कर आती हैं, या उनको ख़तरा होता है कि हमारा बच्चा कहीं गिर ना जाए, ब्लीडिंग दोबारा ना शुरू हो जाए, उनके लिए अच्छा है। बुखार के लिए और सर दर्द के लिए, शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें हम शहद ना डालें, तो इनका शुगर अगर एक बंदे की या 240 है, एक प्याला उसको पिला देंगे, तो जब दोबारा उसको आधे घंटे बच्चा करेंगे होगा 200 पे आ गई है, 40 खत्म हो जाएगी। इनके ये तो शाम तक एक दो दर्द हमारे पास मरीज आते हैं, अर्क निसा के भी यहाँ से दर्द शुरू होता है और पाँव तक जाता है, गुर्दे तक जाता है। उस बीमारी में ये बहुत अच्छा है अगर 3-4 बार इसको इस्तेमाल कराया जाए। और ज़ख्मों के लिए, जो ज़ख्म हमारे ख़त्म नहीं होते, ज़ख्म एक बार शुरू हो जाता है, जैसे मेरा ज़ख्म हुआ था, बंद नहीं हुआ था, उनके लिए ये अच्छा है। ये नहीं कि ये ऐसी, मैं तो शाम तक अगर ये पढ़ता रहूँ किस किस बीमारी में कैसे है, सोज हो जाती है। अगर किसी को शहद की मक्खियाँ काट लें, शहद की मक्खियाँ काटें, वो उसका वो ऊपर भी लगाए और उसका कावा जुसना भी, वो सोज भी ख़त्म हो जाएगी और शहद की मक्खी का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। नज़र कमज़ोर है, नज़र के अंदर जाला आ गया, इनके कहने का मकसद है कि सर से लेकर पाँव तक, मैंने जैसे पहले आपको बात की है कि अगर इजराइल आ गया है हमारे पास, तो हम उसको कहें कि इजराइल रुक जा, तो ये बेहतरीन अमल है कि हमें सेहत याब करने का। वक्त तो जो मौत है जिसने आनी है उसने आनी है। तो ये इसके बारे में मैं आपको 3-4-5-6 घंटे और भी पढ़ा सकता हूँ, किताबें बड़ी हैं इसकी। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जो हमें नाज़रीन सुनते हैं, जो घरों में हैं या हकीम हैं, डॉक्टर हैं, या आप लोग हो, अपने यहाँ पे ना कल से आपने आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। पहले खुद पियो यहाँ पे एक प्याला आके, सबको पिलाओ। देखो आपको जब आपका स्टूल, जिसको हम कहते हैं बड़ा पेशाब, जब खोल के आएगा हैं, तभी तो गुलाब पे खोल जैसी रहेगी, क्योंकि कब्ज़ जो है ये 70 बीमारी की जड़ है। तो इसके बारे में और भी हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आज ये आप याद करें, कोई सवाल हो जहन में पिछले का इसका, वो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि हमारे पास कोई मरीज़ आया ना, गो कि हम उसको पैसे उससे ना लें, क्योंकि मरीज़ यहाँ से मुतमिन जाए। जब आप उसको एक प्याला पिलाते हो हैं, उसको बेशक हम ना बताएं, उसको बेशक हम देखें ना, अब ये भी इसमें कोई गुनाह नहीं है, अगर मैं उसको नहीं बताते भी ये क्या है, बता देंगे कोई इसमें तो सवाब है। अगर नहीं बताते तो कह देते हैं ये। बाकी जो बाजार से गुदा लेते हैं ना, बाजार से जो गिरदे काली होती है, काली, जब उसको अब तोड़ोगे ना तो उसमें सारा सूखा पड़ा होगा गुदा। जो नस्वारी होती है वो हरी भरी होती है, बाद किसी को नहीं भी मिलती। तो हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो हमारे लोग वीडियो देखते हैं, अगर हमारी वीडियो को पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। अमलतास गोल्ड इसको कहा जाता है, सोने जैसा दरख्त कहा जाता है इसको। इसका जो नया फल है वो जून जुलाई में आएगा और लटका रहेगा दरख्तों के ऊपर, तोड़ो, उसको इस्तेमाल करो।
इनकी कोई ऐसी बीमारी जिस्म में नहीं है जिसके अंदर उसका इलाज ना हो। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।